एक दोस्त ज़्यादा पक्की दोस्त थी, वो बैठी रही, बोली क्यों बैठी हो बताओ, घर को क्यों नहीं चल रही, बच्चे परेशान कर रहे हैं, क्या बात है मुझे बताओ। मैं बच्चे नहीं कर रही, मैं तो गंगा माँ से भीख मांगने आई हूँ। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में रुकना मना है। हर इंसान सफलता के सूत्र को खोजने में मशरूफ है। सच में कितने नादान हैं हम, खुद में छिपे संभावनाओं से कितने अनभिज्ञ हैं। हम सभी में असीम संभावनाएं करवट लेती हैं, पर बाहर के शोर में हम अपनी संभावनाओं की आहट को सुन नहीं पाते। जिन्होंने सुना, उनकी जिंदगी ने सफलता की किताब का रूप ले लिया। दरअसल सफलता की कहानी संघर्ष के गर्भ में पलती है और वेदना से जन्म पाती है। जिस किसी की भी जिंदगी इस यात्रा से गुजरी, उसका जीवन सफलता की खुली किताब बन गया। अचार वाली बुढ़िया एक ऐसी ही सफलता की जीवंत कहानी है, जिनका पूरा जीवन दृढ़ इच्छा शक्ति और कभी हार न मानने की मिसाल है, जिसने ये सिद्ध किया है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। परिस्थिति कभी परिश्रम को पराजित नहीं कर सकती। बूढ़ी अम्मा की अचार की यात्रा समाज के लिए अनुकरणीय है। उनकी 35 वर्ष की संघर्ष यात्रा को किसी समाचार पत्र या चैनल ने कोई तरजीह नहीं दी। ये भी एक बड़ी विडंबना है। 35 साल पहले हमारे पति गुजर गए और उनके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं था। उन दिनों पे भी बहुत कम मिलती थी, गुजारा मुश्किल से होता था। और उसके बाद अपना दिमाग रोना धोना सब भूल गई। अपना दिमाग इसमें लग गया कि बच्चों के सहारे के लिए कुछ पैदा करूं, कुछ कहीं किसी भी काम से पैसा पाऊं। फिर एक बड़ी बूढ़ी थी, 4 बच्चों की माँ, उन्होंने मुझे अपने तकिया के नीचे से 10,000 रुपये दिए और मैंने जो उससे 500 रुपये से काम चलाया। मतलब आपने पैसा वापस कर दिया, सिर्फ 500 लिया? जी, वापस कर दिए तीसरे ही दिन। एक और बड़ी बूढ़ी, उन्होंने सहायता करी, वो बाजार से लाई सब सामान और मैंने अचार डाला। 51 रुपये मुझे नफा के मिले उस दिन। बेटा बोला मैं भी छोड़ के आ रहा हूँ पढ़ाई अड़ाई, मैं तुम्हारे साथ लगूंगा। मैं कि ना, मैं किसी के साथ नहीं लगाऊंगी, मैं तो अपने आप खुद करूँगी। अब बिक्री कैसा हो, पहले दिन तो वो ले गया, दूसरे दिन फिर इतना ही माल मंगा लिया। फिर डाला तो एक हमारी भाभी वो आ गई, वो मंदिर की अध्यक्ष थी, बोली क्यों घबरा रही हो, इस अचार को तो मैं ही ले जाऊंगी। उस दिन उन्होंने पैक करवा लिया। अब भैया फिर मैंने फिर मंगाया तीसरे दिन माल। तो अब मैं ये कहूँ कि यहाँ नीचे सेंटर है, मेरे यहाँ कौन आएगा अचार खरीदने। तो मैं गंगा जी पहुँची। अच्छा। गंगा जी पे मेरी दोस्त मिली मुझे। एक दोस्त ज़्यादा पक्की दोस्त थी, वो बैठी रही, बोली क्यों बैठी हो बताओ, घर को क्यों नहीं चल रही, बच्चे परेशान कर रहे हैं, क्या बात है मुझे बताओ। मैं बच्चे नहीं कर रही, मैं तो गंगा माँ से भीख मांगने आई हूँ। माँ मुझे तो ऐसी मेरा काम कर दे जो मेरे बच्चों को रोटी मिलती रहे। हम पहुँच गए भैया दूसरे दिन, तो खूब भीड़ मिली। तो हमने अपनी बात रखी कि भाई हम ऐसा ऐसा अचार का काम कर रहे हैं, उतना हमारे पास पैकिंग है ना, ही डिब्बा है ना कुछ है, खुला अचार है, डिब्बे लेके आना पड़ेगा। 5वें दिन से आने लगी लेडीज और अचार खुला ऐसी तराजू से। वो अब भी तराजू है मेरी, बाट वाली लड़के ने तराजू बनाई फुल प्लेटों की, उससे मैं तोल कर देती। तो अब गंगा जी के किनारे जाकर वो अचार का काम वहाँ शुरू किया? वहाँ सबसे कहा ना मैंने। अच्छा। लेडीजों से कि मैं अचार का काम कर रही हूँ और मेरे यहाँ से खरीदो, अगर खरीदना हो तो किसी को देखो, ट्राई करो, एक बार खरीदो मत, सैंपल लो। वो आने लगी लेने। उनकी डेथ होने के बाद मैंने 1.25 महीने बाद काम करा बेटा। रोना भी भूल गई। 4 अचार बनाए। सबसे पहले दिन आम, करेला, मिर्च, नींबू। अच्छा। केवल ये 3-4 साल यही 4 अचार चले। उसके बाद मैं बढ़ाती रही आइटम। आज कितने अचार बनते हैं? आज कम से कम होंगे मुरब्बे चटनी सहित जी सब होंगे 65 के करीब। अचार वाली बुढ़िया नाम पड़ गया। अच्छा। अब कोई आता अजनबी तो मैं यहाँ बैठी मिलती, अरे अरे आजा आजा, यही है
बुढ़िया बैठी हैं, यही है अचार, यही है। तो बेटा आज भगवान के पास ऐसी स्थिति है कि आइटम है निरे और ज़्यादा बढ़ रहे हैं दिन पर दिन। अम्मा आप तो इस उम्र में हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आज सबको जो कभी डर जाते हैं परिस्थिति से, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं नहीं डरी, मैंने हिम्मत से काम करा। हालांकि आज मैं 2 गोली खाती हूँ 2 दफे रात को जब नींद आती है। अच्छा। और जब बेटा मुझे नींद ही नहीं थी, बस इस काम की रट लगी रहती। अब कल को ये करना है, वो करना है, अपने हाथ से मसाले कूटने। अब वो जो नीचे रह गए उनके डर के मारे मुंडेली पे रख के इमाम दस्ता जब कूटती मसाले, बहुत परेशानी उठाई, लेकिन जो हम घबराए नहीं। हाँ तो आज बस एक बात मन में ठट ली कि मुझे अपने बच्चे पालने हैं और आगे बढ़ाने हैं, पढ़ाने भी हैं। ये ना है कि किसी की दुकान पर लगा दूँ, उनके कहीं बैठा दूँ, ये मैंने कभी नहीं सोचा। जहांगीराबाद की लेडीज आती, वो रिक्वेस्ट करती कि अम्मा हमारे यहाँ भी भेजे करो। हमने भेजे वो लड़के। अब जो 2-4 औरतें कहने लगी कि ये वो अम्मा का अचार नहीं है, अम्मा का अचार नहीं है, अम्मा का नहीं है। एक बड़े बूढ़े आए निकल के, वो बोले कि एक पिन्नी खोल के दिखा देगा मुझे? कि हाँ। मैं कि खोल के भी दिखाइयो, टेस्ट भी करवाइयो, थोड़ा लें तो टेस्ट के लिए दे देना, कोई वो नहीं है। अब उसमें मेरे सिर का बाल निकल गया है सफ़ेद। अच्छा। तो बुड्ढा बोला अरे ले लो सब। बुढ़िया का ही अचार, बुढ़िया का ही अचार है, ले लो सब। हमने जो भैया मुरब्बा बनाया, इतना पसंद करा लोगों ने, बिल्कुल सुनहरी रंग, बिल्कुल फिलफिलावी। हाँ, बहुत बढ़िया लगा। अब उन्होंने ऑर्डर दे दिए, फिर हम फूले कहाँ समाए, फिर तो हम लग गए रात दिन, फिर तैयार करा। मेरी भगवान से यही प्रार्थना रही हमेशा कि रहने को छत और रोजगार सबको दे भगवान, और सबको अच्छी मत दे, गलत मत ना दे। बहुत अच्छी नेक नियति है आपकी। बात ही वो सब हमने भगवान से कह दी, गंगा मैया से कह दी। दोनों सब भूल गए। मुसीबत जब आवे है ना, अरे भैया कोई बात करने को तैयार नहीं। घर सगी बहन है, सगी बहन है, सगी जेठानी है, सगे जेठ है, जीजा है, वही ठीक है, सब है। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हमारे समधी और दामाद ने साथ दिया, हमारे नंदोई ने साथ दिया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बस उनसे, उनकी जबान से कहना ही हमारे लिए बहुत बड़ा साथ है। आज मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मैं अब कम रिपीट करूँ अपनी बातें, तो सब पब्लिक को पता पड़ गई है। तो आके कहते हैं कि अम्मा हमें पता है तुम्हारी हिस्ट्री की, अम्मा पता है। आज तो बहुत दिन में बात हुई है। किस नाम से ब्रांडिंग है आपके अचार का? हमारा भागीरथी के नाम से। अच्छा। आज हमारे पास करीब 50-55 आइटमों की रेंज है। 50-55 आइटम हम खुद अपना बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और साफ शुद्ध तरीके से, और बाहर कंपनियों को सप्लाई करते हैं। अम्मा का अचार है जी, तो उनके हौसले को नमन है, लेकिन ये अचार बाजार का दूसरा अचार न लेके हम यही अचार क्यों लेंगे? इसके लिए इसके कुछ बताइए आप, क्यों सिर्फ ये अचार क्यों लेंगे? ये इसलिए कि बाजार में जितने भी आमतौर पर ब्रांडिंग बढ़िया ब्रांड वाले अचार आ रहे हैं, उन सब में और हमारे अचार में बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर ये है कि वो पूरे बाजारू प्रोसेस से बने हुए हैं, उसमें ग्रेवी इत्यादि लगाकर काफ़ी चीज़ें ऐसी लगाई जाती हैं जिससे कि अचार की कीमत कम आ जाती है, और क्वालिटी में वो लोग समझौता करते हैं। लेकिन हमारी जो प्रोसेसिंग है वो अलग है। हमारी प्रोसेसिंग, क्योंकि हमारी माताजी ने ही तैयार किया था, हमारी प्रोसेसिंग ऐसी है कि किसी भी रॉ मटेरियल को, कच्ची सब्जी को लिया, धोया, काटा, धूप में सुखाया, सूरज की रोशनी में सुखाया, सुखाने के बाद जब इसका अचार तैयार करते हैं। यानी हमारा जो प्रोसेसिंग है वो पूरी घरेलू तरीके से है। कितने लोगों को रोजगार मिल रही है? 15-20 लोग तो अभी भी इस समय काम करते हैं परमानेंट। अच्छा। और जो डेली बेसिस वाले हैं वो जैसा जैसा समय होता है वो उसके हिसाब से काम करते हैं। महिलाएं ज़्यादा हैं? हम महिलाएं ज़्यादा रहती हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर ये स्वावलंबी भारत की ओर ये पहला कदम है सर, ये कदम बहुत सार्थक है। महिलाएं ही सबसे ज़्यादा काम करती हैं, जेंट्स इस काम को नहीं कर पाते। जेंट्स तो केवल ऐसा समझो आप कि जैसे उनकी हेल्प कर रहे हैं केवल, अच्छा, उन्हें बता रहे हैं, बाकी का सब महिला ही करती हैं। मैंने जैसा आपको बोला कि जब मैंने अचार का उठाया था और जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग देखा बुलंदशहर, अनूपशहर, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि हर चीज़
महानगरों में बने, ये जरूरी नहीं है। और कम से कम अचार जैसी चीज़ तो गाँवों से बन के निकले, जो जायका बरकरार रहे लोगों का। देखिए, इस अचार की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी एक कहानी है, इसकी एक यात्रा है, जो दिखाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो उन्होंने एक आपके आगे उदाहरण प्रस्तुत किया, माता जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया समाज के आगे। तो हम भी यही चाहेंगे कि आपका अचार फले फूले और इसका जायका बरकरार रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। प्रणाम। बहुत प्रेरणादायक कहानी है आपकी, और आपसे प्रेरणा लेके मैं भी जाऊंगा ताकि मैं भी कुछ सीखूं और कभी ना हार मानूं। ठीक है अम्मा, प्रणाम। हमने यानी सोच इंडिया ने पूर्व में भी आपसे कहा है और अब भी कह रहे हैं कि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प खबरें और कहानियां लाते रहेंगे जिसे देखने के बाद आपका जिंदगी के प्रति नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा।